अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 को। यूनिट 1 इज़ अबाउट सेट्स एंड व्हाट आर सेट्स। सेट्स is basically a well-defined collection of objects. For example, planet of our solar system, colors of rainbow या all vowels की बात करें अगर हम, तो these are the few examples. अगर हम color of rainbow की बात करें तो color of rainbow एक set है, तो आप इसको well defined collection of objects को कहा जाता है set. तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बी से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, सेट का नेम आपने लिखा है बी, कर्ल्ड ब्रैकेट में आप लिखेंगे। अब कलर्स ऑफ रेनबो को अगर हम डिफाइन करें तो हमने लिखा वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हम इसमें इसके अलावा कोई कलर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये रेनबो कलर्स का सेट है और इसमें हमारे पास ये नंबर्स VBIGYOR ये सारे जो हमने कलर्स लिखे हैं ये सारे कलर्स रेनबो के होते हैं और ये रेनबो कलर्स हैं, तो इसलिए ये सेट भी एक सेट बन गया जो कलर्स ऑफ रेनबो है। अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स एक सेट है जिसको हम C से डिफाइन कर रहे हैं और कर्ल्ड ब्रैकेट यूज करते हैं और वॉवेल्स में हम लिखेंगे AEIOU। ये एक सेट बन गया जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें वॉवेल्स की बात की गई है, तो हमने वॉवेल्स ही को डिफाइन करना है। तो आई होप कि आपको सेट समझ आ गया। हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स को जो इस चैप्टर में बहुत डिस्कस होने जा रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो ये नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है और 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह से अगर सेट ऑफ होल नंबर्स की बात करें तो W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं इसमें, 1 प्लस माइनस 2 एंड देन प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अगर हम Z को पॉजिटिव अगर इसके ऊपर साइन लिख देते हैं लाइक इस तरीके से, अगर हम Z पर प्लस शो करते हैं तो मीन्स के पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है और Z पे अगर नेगेटिव साइन शो करेंगे तो मीन्स के ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स लेते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात की जाए तो कैपिटल O से रिप्रेजेंट होता है और फिर 1 3 5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड हैं। फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात करें तो इसको E से डिनोट करते हैं और फिर 0 एंड प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन। फिर सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स की बात करें तो कैपिटल P से रिप्रेजेंट होता है और इसमें 2 3 5 7 अप टू सो ऑन इस टाइप के नंबर ऐड होते हैं कि ये किसी टेबल में नहीं आते हैं, ये किसी का मल्टीपल नहीं होते हैं बल्कि सिर्फ अपने ही टेबल में नज़र आते हैं। सेट्स ऑफ नंबर्स में हम आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा नजर आ रहा होगा आपको, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो सेट है जिसमें आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन होती हैं, P अपॉन Q में वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे लाइक यहाँ पर आपको गिवन है, और P एंड Q दोनों जो है इंटीजर्स होते हैं, यानी आपको ये P अपॉन Q नेगेटिव में भी गिवन हो सकता है, पॉजिटिव में भी गिवन हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि Q डजेंट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिसमें Q जो है वो 0 नहीं होता। अब जैसे लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, आपके पास लिखा हुआ है 3/2, 3 भी इंटीजर है एंड 2 भी इंटीजर है, तो 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म में है तो मीन्स ये रैशनल नंबर की बात हो रही है। अगर -7/5 लिखा हुआ है तो -7 भी इंटीजर्स है, अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इट डजेंट इफेक्ट ऑन द फ्रैक्शन में अगर आपको गिवन है और इंटीजर्स हैं दोनों तो मीन्स के ये रैशनल नंबर की बात हो रही है। -7/-3 गिवन है तो मीन्स के रैशनल नंबर की बात हो रही है। बट अगर आपको गिवन है 5/0 तो Q डजेंट इक्वल टू 0 मीन्स के दिस इज नॉट द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये तीनों रैशनल नंबर्स शो कर रहे हैं। और अगर आपके पास जस्ट लिखा हुआ है 2 तो ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज इसमें अगर आप 2/1 लिख दें तो ये भी रैशनल नंबर बन जाता है। अगर लिखा हुआ है 5 तो मीन्स कि ये भी रैशनल नंबर है। आई होप कि रैशनल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा कि P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं,
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट क्यू डजंट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन क्यू को हम ज़ीरो नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q में फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। P और Q दोनों बिलोंग कर रहते हैं इंटीजर से और Q डजंट इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन हुई है, बट इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। आपके पास अगर एग्जाम्पल लिखी हुई है और आपके पास लिखा हुआ है √3, तो √3 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, जो कंटिन्यू रहेगा, जो एंडिंग नहीं है, जिसका √3 अगर आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर, √3 इज़ द इर्रेशनल नंबर। और अगर आपके पास होगा √5 तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। बट अगर आपके पास होगा √4 तो √4 इज़ नॉट द इर्रेशनल नंबर। अब आप पूछेंगे क्यों? इसका आंसर ये है कि जब हम √4 हम लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, जो आ जाएगा रैशनल नंबर। अगर इसका आंसर कैलकुलेट होके 2 आ जाता है तो मीन्स कि ये रैशनल नंबर को शो कर रहा है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2/1, तो मीन्स कि ऐसा नंबर जिसको सिंप्लीफाई करें और जो रैशनल नंबर बन जाए तो मीन्स कि वो रैशनल नंबर है। और ऐसा नंबर जिसको हम सिंप्लीफाई करें और जो डेसिमल में पॉइंट्स में आंसर हो और कंटिन्यू रहे, जिसका एंडिंग पॉइंट ना हो, तो मीन्स कि वो इर्रेशनल नंबर है। वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया जाए उसको हम कहते हैं रैशनल, और वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर कहलाता है इर्रेशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डिस्कस कर चुके। अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। कैपिटल R से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाता है और आपके पास इर्रेशनल नंबर भी आ जाता है। यानी इट इज़ द कॉम्बिनेशन, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेट नोटेशन। अब सेट नोटेशंस में हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं सेट को। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड थर्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपको गिवन होते हैं नंबर्स या अल्फाबेट्स। यहाँ पर आपको गिवन है 3, 4, 5। तो अगर हम सेट ए में 3, 4, 5 टेबुलर फॉर्म में गिवन है और इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीनों नंबर्स प्लस में गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, ये 2 से ग्रेटर है, एंड लेस देन 6 और 6 से कम है। तो हम इसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्डिंग्स की फॉर्म में लिख देते हैं। टेबुलर में नंबर्स या अल्फाबेट्स की फॉर्म में आता है, डिस्क्रिप्टिव में वर्डिंग्स की फॉर्म में आता है। और सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, इसी सेट को मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ, द सेट ऑफ एक्स। इसको इस तरह रीड करते हैं, यहाँ एक्स की जगह वाई जी आप कुछ भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स पर हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो किया है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। एंड ये साइन शो करता है एंड को, एंड फिर आपने एक्स को डिफाइन कर दिया है, एक्स की बाउंड्री बना दी है। एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स 2 and 6 के बिटवीन है। अगर तो यहाँ पर इट इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट नोटेशन। यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में सेट बी में आपको नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर हम इसी सेट को, सेट बी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस सेट को हम वर्डिंग्स में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12। इसमें आप चेक कीजिए क्लास कि आपको 4 and 12 के बिटवीन नंबर्स लिखने हैं, 4 और 12 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आपने लिखा है 5 to 11, तो यहाँ पे डिफाइन किया है बिटवीन 4 and 12। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें अगर हम, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है द सेट ऑफ एक्स। यहाँ पर देख लीजिए, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हम डिस्कस करके आ रहे हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एंड
बाउंड्री बना दी हमने यहाँ पर। x कहाँ से कहाँ तक है, 4 to 12 के बिटवीन नंबर्स, तो हम ये कह देंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन हो गया है, द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 4 and 12। तो इस एग्जाम्पल के बाद आपको आई होप कि सेट्स नोटेशन समझ आ गई होंगी। थैंक यू।